मधेपुरा में सदर अस्पताल परिसर स्थित जीविका द्वारा संचालित दीदी की रसोई में शनिवार की रात अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें उठती देख अस्पताल परिसर में मौजूद लोगों के बीच हड़कंप की स्थिति बन गई। देखते ही देखते रसोई के अंदर रखा अधिकांश सामान जलकर खाक हो गया। बदायूं में छत विक्षत अवस्था में पेड़ पर लटका मिला ज्ञात युवक का शव। संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर फंदे पर लटका मिला ज्ञात युवक का शव। अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौके पर लगी ग्रामीणों की भीड़। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। सुपौल के सदर प्रखंड के सीहे ग्राम में हरिजन उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में स्वर्गीय लड्डू मंडल की प्रतिमा का अनावरण किया गया। उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि पहली बार बकोल में पुल निर्माण की नींव रखी गई थी। इस गांव में पहले भी आया था, मेरे विधानसभा क्षेत्र हैं। लड्डू मंडल के बारे में उन्होंने कहा कि यह पिछड़ा इलाका था। उन्होंने 10 बीघा जमीन दान देकर शिक्षा के मंदिर का निर्माण किया है, जो कि काफ़ी काबिल तारीफ है। बिहार के सहरसा से बड़ी खबर, जहां पर देर रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। सौर बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत बैजनाथपुर सोनवर्षा राजमुख्य मार्ग पर हनुमान नगर चकला चौक के समीप तेज रफ्तार डीजल पेट्रोल टैंकर और ट्रक के बीच आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार डीजल पेट्रोल से भरे टैंकर की दूसरे ट्रक से सीधी भिड़ंत हो गई। गनीमत यह रही कि हादसे के बाद किसी भी प्रकार का विस्फोट नहीं हुआ, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। सुपौल जिले के करिहो पंचायत भवन में बिहार सरकार के निर्देश पर एक दिवसीय सहयोग शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने लोगों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान की प्रक्रिया शुरू की। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और भूमि, राजस्व, श्रम, बिजली, स्वास्थ्य, मनरेगा तथा पुलिस विभाग से संबंधित आवेदन जमा किए गए। नरसिंहपुर में शासकीय संदीपनी विद्यालय गोटेगांव में 17 दिवसीय समर कैंप का समापन हुआ। इस समापन के अवसर पर एक कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। शासन के निर्देशानुसार विगत 1 मई से विद्यालय में संगीत, नृत्य, हैंडक्राफ्ट का प्रशिक्षक श्रीमती स्नेहा जैन व अजय सोनेवाल द्वारा किया गया। इस समर कैंप का संचालन माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रभारी श्रीमती वर्षा जैन और प्राथमिक विभाग प्रभारी अनीता दुबे द्वारा किया गया। उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के परिक्षेत्र पनपथ कोट के अंतर्गत कुदारी ग्राम की निवासी महिला ममता यादव तेंदुपत्ता तोड़ने गई थी। तेंदुपत्ता तोड़ते समय बाघ ने अचानक हमला कर दिया। बाघ के हमले में महिला की मौत हो गई। उमरिया में महंगे पेट्रोल और ई साइकिल के दौर में युवक का देसी आविष्कार चर्चा का विषय बना। बिना किसी बाहरी मदद के अपनी सूझबूझ से कबाड़ के सामान को बदला उपयोगी सवारी में। आगे कोका से पहुंचे नौरोजाबाद और नौरोजाबाद से वापस अपने कलाकार गांव पहुंचा। कहाँ के हैं आप? हमारा नाम सेवक राम कोल। कहाँ के हैं? कोहका के हैं। अच्छा, विंध्या कॉलोनी से आगे। विंध्या कॉलोनी से आगे कोहका से नौरोजाबाद आए हुए हैं। तो इस साइकिल को आप अपने हाथ से बनवाए हैं या किसी मिस्त्री से बनवाए हैं? मैं खुद बनाया। अपने हाथ से बनाए हैं। नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव क्षेत्र में लिफ्ट देने के बहाने एक नाबालिग लड़की के साथ रेप करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए आरोपी टैंकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक गोटेगांव क्षेत्र की रहने वाली 16 साल की लड़की अपनी दादी की डांट से नाराज होकर घर से निकल गई थी। पैदल चलते हुए सुबह करीबन 10 बजे नरसिंहपुर रोड पहुंची। वहां एक पेट्रोल डीजल के टैंकर से लिफ्ट मांग ली। उसने ड्राइवर से कहा कि उसे नरसिंहपुर के दादा महाराज मंदिर के पास छोड़ दे। आरोप है कि मंदिर आने के बाद भी 26 साल के ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और लड़की को बहला फुसलाकर छिंदवाड़ा घुमाने का झांसा दिया और टैंकर उसी तरफ ले गया। शाम को अंधेरा होने पर आरोपी ने एक सुनसान जगह पर टैंकर खड़ा किया और केबिन के अंदर ही लड़की के साथ गलत काम किया। बगासपुर तिराहे से एक टैंकर में लिफ्ट लेके नरसिंहपुर जाने को गई। रास्ते में उससे ट्रक वाले से दोस्ती हो गई। उसके साथ वो फिर नरसिंहपुर ना उतर के वो छिंदवाड़ा जाने को तैयार हो गई। दोनों ने साथ में गाड़ी में ही कुछ खाया पिया भी, कुछ शराब भी पी। इसी दौरान दोनों के बीच संबंध बने। 14 तारीख को लड़की अपने घर से गई थी। 15 तारीख को ट्रक वाला वापस उसे छोड़ के गया बगासपुर तिराहे में ही। पुलिस को 14 तारीख को जब लड़की के घूमने की बात आई, पुलिस ने उस पर अपराध दर्ज किया था 137 का। 15 तारीख को जब लड़की आई, अपना संपूर्ण घटनाक्रम उसने पुलिस को भी बताया। पुलिस ने उसमें धारा 87 और 64 का इजाफा किया
और टैंकर क्रमांक NP21 उमरिया में शिवनारायण सिंह ने केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता की। कार्यक्रम में किसानों को उन्नत बीज, सूक्ष्म सिंचाई, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, कृषि यंत्र अनुदान एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित विभिन्न कृषि योजनाओं की जानकारी देकर उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया। बेतिया में जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में जिलाधिकारी तरनजोत सिंह ने आम लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। जन सुनवाई में जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों से पहुंचे लोगों ने अपनी शिकायतें सीधे प्रशासन के समक्ष रखीं। लखिंद्र कुमार रोशन ने पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया, नौथन एवं बैरिया प्रखंडों में आयोजित सहयोग शिविरों का निरीक्षण किया। शिविर में सैकड़ों लोगों ने अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन दिए। मंत्री ने बताया कि मझौलिया शिविर में प्राप्त 487 आवेदनों में से 87% मामलों का निष्पादन किया जा चुका है। शेष का समाधान शीघ्र किया जाएगा। लखनऊ के बक्सी का तालाब विकासखंड बीकेटी के समस्त ग्राम प्रधानों ने मंगलवार को 19 मई को मुख्यमंत्री के नाम में ज्ञापन खंड विकास अधिकारी को सौंपकर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय पर न होने की स्थिति में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाए जाने की मांग की। प्रधानों ने अपने ज्ञापन में कहा कि वर्तमान ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो रहा है। यदि निर्धारित समय पर पंचायत चुनाव नहीं कराए जाते और कार्यकाल भी नहीं बढ़ाया जाता है तो ग्राम पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों के साथ साथ अन्य जनहितकारी योजनाएं प्रभावित हो जाएंगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति रुक सकती है और पंचायती राज व्यवस्था की मंशा भी अधूरी रह जाएगी। संबल में राज्य पुरस्कार से प्राप्त स्काउट एंड गाइड्स ने जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल से मुलाकात की। जिलाधिकारी ने बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया। बैठक में स्काउट एंड गाइड भवन निर्माण एवं जिला कार्यकारिणी की बैठक के स्थान पर समय पर चर्चा हुई और जिलाधिकारी ने कहा कि स्काउट एंड गाइड के लिए अनुशासन ही जीवन की अमूल्य निधि है। आगरा में यूथ बार एसोसिएशन बार ने लखनऊ में वकीलों के चैम्बर तोड़े जाने एवं लाठीचार्ज के विरोध में तहसील बार परिषद में हड़ताल कर प्रदर्शन किया। अध्यक्ष राजेश यादव के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम विनोद कुमार को सौंपा। वकीलों ने दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई, घायलों के उपचार तथा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। उन्होंने घटना को लोकतंत्र एवं न्याय व्यवस्था पर हमला बताया। नगर पालिका परिषद अमरोहा के उपनगर आयुक्त डॉक्टर ब्रजेश कुमार द्वारा आज पालिका सभागार में नगर में रहने वाले किन्नरों के साथ बैठक कर जनगणना 2027 की जानकारी देते हुए सभी को जागरूक करते हुए स्वगणना किए जाने का आह्वान किया। बता दें कि भारत की जनगणना 2027 का आरंभ हो चुका है। नगर पालिका परिषद अमरोहा द्वारा जनगणना हेतु सुपरवाइजरों एवं प्रगणकों की नियुक्ति कर जनगणना के प्रथम चरण सत्र के अंतर्गत नगर में परिवारों को स्वगणना के लिए प्रोत्साहित कर स्वगणना कराई जा रही है। संबल जनपद के जुनावाई थाना क्षेत्र के ऐरोला नवाछी गांव में एक व्यक्ति की मौत के बाद उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया। जब पोस्टमार्टम के बाद सब गांव पहुंचा, सब पहुंचते ही सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष सड़क पर उतर आए और पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान कई महिलाएं पुलिस की गाड़ी के आगे लेट गईं और जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर तत्काल गिरफ्तारी की मांग उठाई। लखनऊ में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज का डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन इटावा ने कड़े शब्दों में निंदा की। लखनऊ में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन इटावा ने 19 मई को सामूहिक अवकाश का ऐलान किया। डीबी अध्यक्ष राजेश कुमार त्रिपाठी की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया। लखनऊ में पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में अधिवक्ताओं में रोष जताया तथा जिलाधिकारी इटावा को ज्ञापन सौंपा। उक्त ज्ञापन और इंडिया लॉयर्स यूनियन इटावा के प्रदेशी उपाध्यक्ष व डीबीए इटावा के पूर्व अध्यक्ष अनिल कुमार गौर की अगुवाई में दिया गया। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से विवेक द्विवेदी, रूपेंद्र सिंह चौहान, अक्षयराज सिंह, हैप्पी ठाकुर आदि बड़ी संख्या में अधिवक्तागण मौजूद रहे। पवन कुमार गंगवार और अपर्णा रजत कौशिक ने जिला कारागार मिर्जापुर का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान बैरक संख्या 1, 2, 5, 11 महिला बैरक एवं मेडिकल बैरक की जांच की गई। अधिकारियों ने बंदियों के झोले और बैग की भी तलाशी ली तथा सुरक्षा के दृष्टिगत बाउंड्री वॉल के आसपास भ्रमण कर निगरानी व्यवस्था का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने जेल में निरुद्ध बंदियों से बातचीत कर उन्हें मिल रही सुविधाओं और समस्याओं की जानकारी भी ली।